ट्रेनिंग के दौरान भी कई लड़के लड़कियां हैं जो स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको उनको टाइम दिया जाता है याद करने के लिए, वो सब याद भी कर लेते हैं अच्छी तरह से, घर पे जाके याद करके प्रिपेयर करके आते हैं। बट जब एक ग्रुप के सामने आके उनको खड़ा किया जाता है तो सडनली वो लोग नर्वस हो जाते हैं। अब ये नर्वसनेस जो है कुछ हद तक तो जिसे कहते हैं कि अच्छी, जैसे कहते हैं नर्वस एनर्जी जिसे कहते हैं, नर्वस एनर्जी का मतलब है कि वो आपको जागरूक या अलाइव रखती है वो नर्वसनेस। और वो नर्वस एनर्जी आपके परफॉर्मेंस में कभी कभी आपको एडिशनली हेल्प करती है। तो उतनी सी नर्वसनेस तो होनी ज़रूरी है और अच्छी भी बात है। आज अच्छे से अच्छे एक्टर्स, जितने मजे हुए एक्टर्स हैं, कैमरा ऑन होने से पहले उनके अंदर भी थोड़ी बहुत हलचल होती है। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रिपरेशन उनका इतना ज़बरदस्त होता है कि वो हलचल थोड़ी देर के बाद जब वो काम खुद उस काम में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर वो हलचल भूल जाते हैं। मेरी इसमें यह सलाह होगी कि वो हम कैसे दिख रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं पे ध्यान देते हैं। अगर आप वो कैसे दिखना और कैसे बोलने पे ध्यान ना दें और हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं पे ध्यान दें, तब वो काफी हद तक वो जो नर्वसनेस है वो आपकी इस वजह से कम हो जाएगी, क्योंकि आपको एक सर्टेन रोड मैप आपने अपने दिमाग में बिठाया है। और वो रोड मैप ये है कि अगर मैं ये लाइनें बोल रहा हूँ तो मैं किससे बोल रहा हूँ, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आपको अगर ये दो चीज़ें समझ में आ जाएं और आप उस तरीके से अपने प्रेपरेशन प्रोसेस में भी उस चीज़ को अमल करके आप ऑडिशन देने जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत होगी। हाँ, कभी कभी आप एक अनजान ऑडियंस को देख लेते हैं या अनजान ग्रुप को देख लेते हैं जहाँ पे सब स्ट्रेंजर्स हैं जिनके साथ आप कभी मिले नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छे अच्छों को होती है। आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लीजिए, वो सडनली आप उनको एक ऐसे हॉल में ले जाएं जहाँ पे सारे के सारे न्यू ऑडियंस हो उनके सामने, तो उन लोगों को भी उस ऑडियंस को समझने के लिए और उस ऑडियंस तक अपना एक रैपो बनाने के लिए कुछ मिनट या कुछ टाइम तो लगता ही लगता है। ये अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ होता है, तो एक नए एक्टर के साथ भी होगा ही होगा ये, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये धीरे धीरे जितने आप ऑडिशंस देंगे और मोर इम्पोर्टेंटली जितने प्रेपरेशन पे आप अपने प्रोसेस पे जितना ध्यान देंगे, उस प्रोसेस पे जब आप ध्यान देने शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस से जुड़ी हुई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उससे आपका ध्यान हटके जो इंटरनल फैक्टर है, द इंटरनल प्रोसेस पे आपका जब ध्यान जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। सो एज अ न्यू एक्टर, एज एन अपकमिंग एक्टर, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लड़का या लड़की अपने इनर प्रोसेस पे ध्यान दे। जब वो इनर प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो एक्सटर्नल प्रोसेस ऑटोमेटिकली विल फॉल इनटू प्लेस।